हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई जुनैद अकरम का है, जो कि एक पाकिस्तानी लड़के की ईमेल पढ़ रहे हैं जो हार्ट पेशेंट है। वो इंडिया आना चाहता है अपने हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो उसने मेल करा है जुनैद अकरम को। तो उन्होंने इस पे रिएक्शन दिया है, क्या कह रहे हैं देखने चलते इस वीडियो के अंदर, देखते हैं। शुरू करते वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखें। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड एंड यूपीआई लिंक दोनों आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको यूपीआई लिंक मिल जाएगा और क्यूआर कोड ऊपर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते पाकिस्तान और देखते हैं उस लड़के ने ईमेल में क्या कहा है और जुनैद अकरम क्या कह रहे हैं। Why India hate us? Assalamualaikum Junaid bhai, keep my identity hidden. I hope you're doing well. I want to share with you my current situation. I'm 20-year-old pursuing a degree in computer science. When I was just 1 year old, I underwent open heart surgery in India to repair a hole in my heart. The doctor informed me that I would need another surgery after 18 to 19 years. Now, as per my age, the time has come for me to undergo the surgery again. Unfortunately, Pakistan lacks the equipment or expertise to perform the surgery except in Lahore. However, the doctors in Lahore have recommended that I should consider going to India as they are more familiar with the case. I applied for an Indian medical visa in December and received a rejection in September 2024. अच्छा, December 2023 में अप्लाई किया और 9 महीने बाद, हाँ 9 महीने बाद रिजेक्शन मिली। वाओ, this has been a devastating blow for me and my family. I've had to put my studies on hold and my daily activities are limited due to my health condition. We have applied for the visa again, but we have not received any response yet. The Indian doctor Rajesh, पूरा नाम नहीं लूँगा, is also trying to his best to help me with the visa approval. It is heartbreaking to see how unfair the situation is, especially when it comes to a medical issue. I'm considering other options such as going to America or Canada, but the cost is a major concern as we are a middle class family. I pray that a solution is found soon so that I can undergo the necessary surgery and regain my health. So ये बहुत unfortunate situation है। 20 साल का बच्चा है, पहली साल की उम्र में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि 18 साल बाद फिर करानी है। अब टाइम आ गया है, लेकिन अब इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा। डोंट यू थिंक दिस वाज एन इनफ टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक अ हॉस्पिटल और हैव एक्सपर्टीज ऑन देयर ओन? मतलब आप पैदा होके 20 साल के हो गए, आप डायपर से लेके अब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री पे आ गए हो, बट पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसमें इंडिया का क्या कसूर है? वो वीज़ा दे ना दे, उनका मुल्क है भाई, उनकी मर्जी, ठीक है ना। इस तरह आपकी मर्जी कोई आपके मुल्क में आया ना आए, ठीक है। तो ये आपका उनका मसला नहीं है दैट यू आर लेजी। अब देखें ना, वही मैं भी बात कर रहा था, लोग अपने हार्ट सर्जरी के अस्पताल के लिए नहीं निकलेंगे, दूसरे कामों के लिए निकलेंगे। तो ठीक है, फिर भुगतो फिर ऐसी। मजे की बात देखो, ये लोग इनकी किताबों में दिखाया जाता, सुनाया जाता, पढ़ाया जाता नफरत इंडिया के बारे में, हिंदू काफिर, हिंदू ये। और डॉक्टर राजेश जो भी होंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो कोशिश कर रहे हैं उस लड़के के वीजा के लिए, नो डाउट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने किसी गरीब के, किसी आदिवासी के लिए एक कदम उठाया है? जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैंगी, जो चैरिटीज करती है 24-24 लाख, 50-50 लाख रुपए पाकिस्तानीज के लिए, क्या वो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए चैरिटी करती हैं? किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, किसी गरीब के लिए? ये मुद्दा मैं कई बार उठा चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं, लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स किसी का आता नहीं है। बट जहां पाकिस्तानी या दूसरे देश की बात आती है, वहां पे तो हाँ भाई, खुले दिल, खुला पिछवाड़ा, सब कुछ खुला हो जाता है फिर तो सबके लिए, है ना। फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोपते हैं, जो तुम्हारे एपेटाइटिज्म फैलाते हैं। नो डाउट ये नफरत करता होगा, बिल्कुल करता होगा, और उसको वीजा नहीं मिला तो और नफरत करता होगा। तो इसकी मेल की हेडलाइन क्या थी? व्हाई हेट्स इंडिया। भाई तुम इंडिया से हेट क्यों करते हो? तुम्हारे बच्चे बच्चे करते हैं। दिखाओ वीडियो, देखो। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात। जी, आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेके? जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा, ये बातें आपको किसने बताई हैं? आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना, जो दिमाग है
दिमाग से। दिमाग से कैसे? कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता अच्छा। हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। आया हो, स्कूल आप जाते हो, आपकी टीचर ने बताया हो, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे करते हैं, यही तो बात है। ये बुतों हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते हैं, पता नहीं बुतों में है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं? जी, ये मुसलमानों पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए हमको गुस्सा जाता है। तो इनको साल में खत्म मुसलमान बनना चाहिए, अच्छे लोग बनना चाहिए, कि किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएं? जी, क्यों? वो क्यों मुसलमान हो? ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, साल में उसको मंदिर में पूजा करते हैं। ये ऐसे कोई काम नहीं, अल्लाह एक ही है, सबका पैदा करने वाला वही है। पुराने पाक करे, पूजा छोड़ दे। तो इंडिया का जब नाम सुनते हैं हम टीवी में, तो हमको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगे? नहीं, और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कह रहे थे कि जाके इंडिया के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो कर देंगे जब भरे थोड़े तो होने, अभी तो चले जाए। अभी जाएंगे तो जब मारे जाएंगे ना, बैग में बॉम्ब लेके जाऊंगा ज्यादा साले। ओ भाई, तू तो चलता फिरता एटम बॉम्ब है, मुझे तो लगता है यहीं पे फट जाएगा। नहीं, पर ब्लास्ट कर देना है, सबको मार देना है। या मुसलमान बन जाए, अच्छा। या एक काम मुसलमानों को मारना छोड़ दे, ये दूसरा काम कुरान पाक पढ़ने लग गए। अच्छा, ये ऐसी एक नहीं हजारों हैं। आपकी बुक्स में आपको सिखाया जाता है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, जो मर्जी हो यार। आपके तो डॉक्टर, जो जिसको डॉक्टर की उपाधि मिली होती है ना, उसके दिमाग में भी यही चलता है। तुम्हारा एक लाल टोपी हमेशा चीखता रहता है, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। तब ये चीजें याद नहीं आती, हमें याद आती हैं भाई। हमने सफर करा टेररिज्म से इतने साल। फटती थी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट में जाने पे, वहां पे अनाउंसमेंट होती, किसी लावारिस चीज को छूना नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करना। देखो, हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जिसने प्लेन में सफर करा है ना, एक वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि अगर इमरजेंसी की आवश्यकता में, पहले खुद को मास्क लगाओ, फिर पड़ोसी को लगाओ। जिंदा रहोगे तब करोगे। तो पहले अपना घर देखना चाहिए, फिर वो चाहे डॉक्टर राजेश हो, कोई भी हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने यार, और बहुत सारा मैंने कुछ बोला है मैंने इस पे। मेरा ऑपरेशन होना, दुनिया के छोड़ दो यार, मेरा खुद का होना है। नहीं हुआ है, नहीं चल पाता। बहुत मुश्किल से मैं वॉक कर पाता हूं, अपने लिए सामान लेके आ पाता हूं, बहुत मुश्किल से। पेन होता है, पेन किलर लेता हूं बहुत सारी। मेरी किडनी पे कितना इफेक्ट करती होगी सोचो जरा। गैस की गोली, बिकासुबुल, क्या क्या नहीं खाना पड़ता उसके चक्कर में मुझे। ब्लड लॉस, 36 चीजें होती हैं। एक ऑपरेशन करवा चुका हूं, दूसरा करवाना है। बट कोई हेल्प नहीं, कहीं से कोई हेल्प नहीं है। फिर वो चाहे एम्स हो या फिर लोकल हॉस्पिटल, नॉर्मल हॉस्पिटल, दुनिया का छोड़ दो। पहले अपना घर ठीक कर लो, उसके बाद करना। और भाई पाकिस्तान की बात, तो भाई पाकिस्तान में लेजी लोग हैं अकरम साहब, बुरा लगेगा लेकिन आपके पाकिस्तान में ना एक पॉलिटिशियन के लिए निकल जाएंगे। क्यों? वो क्योंकि वो हैंडसम है, उसके लिए निकलेंगे, लेकिन अपनी परेशानियों के लिए निकलेंगे। क्या कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है? अब कैंसर हॉस्पिटल से पहले हार्ट पेशेंट तुम्हारे यहाँ पे कितने सारे आएंगे? हार्ट का बनाया नहीं बनाया? और कैंसर हॉस्पिटल में जाने से पहले उनके बिल्स कितने आते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। आपका पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, अभी याद नहीं आता मुझे नाम। सही कहा आपने कि इन चीजों के लिए कोई नहीं निकलेगा, अपनी सब्जी के लिए, महंगाई के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन कोई हैंडसम सा पॉलिटिशियन बोल देगा, उसके पीछे सब निकल जाएंगे। अपनी आर्मी के अगेंस्ट निकलते हो कभी? बाइकॉट, डाइपर बाइकॉट आर्मी के ही पेल दो एक बार। तुम्हारी आर्मी के छोटे बंदे मरते हैं। अभी अफगान तालिबान ठोक रहे हैं, टीटीपी ठोक रहे हैं, लोग रिजाइन करके भाग रहे हैं क्योंकि उनका मोरल डाउन हो चुका है। क्या अपने तुम ऑफिसर्स के लिए निकले? यार पूरी आर्मी करप्ट नहीं है, तुम्हारी आर्मी के बड़े लोग करप्ट है, उनके खिलाफ निकले तुम? नहीं निकले। इनकलाब लेके आना है, इनकलाब लेके आओ, उनके खिलाफ लेके आओ ना। उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह बंद हो जाते हैं। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। तुम्हें बोल दिया जाए गजवा हिंद करना, तुम छाती चौड़ी करके 7 साल से 70 साल तक का बुड्ढा छाती चौड़ी करके बोलेगा गजवा हिंद करूंगा, लेकिन खुद के पिछवाड़े में दम नहीं, बवासीर हुई पड़ी है, उसका इलाज नहीं होता उससे।
गजवा हिंद करेंगे ये। अब मुल्क की भी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है। अब वो देखते हैं कि जी अक्सर कमेंट्स में होता है कि ओ इंडिया में तो ज़्यादा रेप होते हैं, मतलब एक पाकिस्तानियों के लिए ये एक वो होती है कि वो इंडिया में ज़्यादा रेप होते हैं या इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है या कचरा है। मतलब क्या सिर्फ इसी चीज़ में मुकाबला करना है? मुकाबला आईआईटी में क्यों नहीं करना, AIIMS में क्यों, एम्स कहते हैं उसको, हॉस्पिटल्स को, उसमें क्यों नहीं करना, दूसरी चीज़ों में क्यों नहीं करना, गलत चीज़ों में मुकाबला करना है। सो या अब क्या किया जा सकता है भाई? सुषमा स्वराज, आई रिमेंबर ट्विटर पे वो काफ़ी एक्टिव थी और बहुत से लोगों के वीज़ा झटपट वो करवाती थी जो मेडिकल इमरजेंसी वाले होते थे। पीपल को ट्वीट टू हर और सुषमा स्वराज फ़ौरन अपनी मिनिस्ट्री को या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनको मैसेज करती थी और लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। सैडली शी इज़ नॉट नो मोर इन द वर्ल्ड। दुश्मनी अपनी जगह, पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इंसानियत से बड़ा रिलीजन और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। एंड शी हैड दैट इंसानियत इन हर। बाकी चीज़ों से आप ज़ाहिर डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। सबके अपने अपने क्लॉजेट्स में होते हैं स्केलेटन्स। अब हैं जी जयशंकर साहब नहीं दे रहे वीज़ा, तो आप नहीं दे रहे, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो अब ये जयशंकर साहब का मसला नहीं है कि आपके मसले हैं, आपके मुल्क में कोई हॉस्पिटल नहीं बनते, ये उनका मसला नहीं है, या ये मोदी जी का मसला नहीं है, राहुल गांधी का मसला नहीं है। आपने अपना घर खुद सीधा करना है। अब आपने इंटरनेट ही बंद किया हुआ है तो अब कर लो फिर। अब अगले 20 साल बाद भी, अल्लाह ना करे आज भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 18 साल बाद का टाइम मिला होगा, अगले 20 साल बाद भी यही ईमेल आ रही होगी। वाई? बिकॉज हमारी कोई डायरेक्शन है ही नहीं इन चीज़ों की तरफ, ना ही हम उस तरफ जा रहे हैं, ना ही हम इन चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं। दूसरा, जुन्निल भाई, आप लोग ना इस चीज के लिए बोलते हैं रेप होते हैं, लेकिन पता है क्या है? वर्ड की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ नहीं है। पाकिस्तानी पता क्या करते हैं? अभी जो ग्रूमिंग गैंग का कलेश हुआ है, 2.5 लाख लड़कियों के रेप करे हैं, 2.5 लाख लड़कियों के। सोचो पाकिस्तानियों ने, इनके क्या कहते हैं, हमारे धर्म में जायज है। एक टैक्सी वाला, मुझे याद है वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि जो पाकिस्तान में होती ना, मैं तेरे को उठा लेता। चौड़े में बोल रहा था वो बंदा। सोचो, ये आप लोगों की सोच है। आप लोगों की जब ये सोच है तो फिर आप हॉस्पिटल्स या डेवलपमेंट पे कैसे जाओगे, बताओ ना मुझे। आप लोग कलेश करके निकलते हो पॉलिटिशियन के, हैंडसम पॉलिटिशियन के पीछे। दूसरी कंट्रीज में जाके रोडों पे नमाज पढ़ते हो, दूसरी कंट्रीज में जाके छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम करते हो। आप लोगों के दिमाग में ये चलता है। आप लोगों के दिमाग में कभी ये नहीं चलता कि भाई पाकिस्तान को हम आगे लेके चलें। आप लोगों के दिमाग में चलता गजवाए हिंद करना है, हम जाके कब्जा करेंगे, दुनिया हमारे कदमों पे गिरेगी। तो ये भूल जाओ। और बेशरम, मैं कहता हूं बेशरम, यूके का जो प्रेसिडेंट है, जो भी है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, इतना बेशरम बंदा है कि उसने उस पे उसकी जांच करने से मना कर दिया। और जो उसकी महिला आयोग की जो भी है, वो बंदी कहती है कि नहीं, जांच ही नहीं होगी इस पे। औरत है वो औरत है एक, उसके बाद भी उसने मना कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग अगेंस्ट इसके हुई कि जांच नहीं होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्यों? पाकिस्तानी बाप है इनके। 85 शरिया कोर्ट है वहां पे। सोचो, 85 शरिया कोर्ट। यूके इज नेक्स्ट पाकिस्तान। सबसे महंगी बिजली यूके में मिलती है, सबसे महंगी बिजली। और एक एक पाकिस्तानी के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। क्या एक्सक्यूज देते हैं? ये तो इनके धर्म में हैगा भाई। एक बंदा अपनी बेटी को जाहियों से बचाता था, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया भाई, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने। इतने जाहिल के बच्चे हैं, हो चुके हैं वहां के। तो जुनेद भाई ये बताओ, जब ऐसी सोच होगी, ऐसी सोच लेके जाएंगे, करेंगे, तो ये लोग पाकिस्तान को आगे थोड़ी ना लेके जाएंगे। पाकिस्तान को आगे लेके थोड़ी ना जाएंगे। ये तो वही मेंटालिटी रहेगी ना इनकी कि हमें 20 बच्चे करने, 15 बच्चे करने, सुनना था। ये तो अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन को लेके घूमो, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को बच्चे करने से फुर्सत मिलेगी तब तो आगे कुछ करोगे ना। अल्लाह की देन है।
ठीक है चलो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडिया अमीर मुल्क है या हमसे अमीर है और हम कैचअप नहीं कर पा रहे, कर्जों तले दबे हुए हम नहीं कर रहे, एटलीस्ट आप कॉर्डियल रिलेशंस तो रख सकते हो। अब मसला ये है, देखिए मैं जो अभी ये वीज़ा के लिए ख्वारी करने गया लाहौर, जिसका मैंने भी आपको पूरा बताया ही नहीं, आधा किलो का डॉक्यूमेंट्स है और पड़ोसी मुल्क, मतलब हमारी किसी पड़ोसी से बनती नहीं है और कोई पड़ोसी हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता कि यार ऐसे ही उठ के आ जाओ, तू तो पड़ोस का है, तू तो आ जा, तू तो नाल ही बैठा है। पड़ोसी ही वीज़ा नहीं देते, या फिर पड़ोसी ऐसे हैं कि जिनका वीज़ा ले लिया तो दूसरे नहीं देंगे, जैसे कि ईरान। सो या बना के रखी नहीं हमने किसी से। अपने मोहल्ले में सबसे लड़ाई है, वो होता ना हर मोहल्ले का एक जिसकी किसी से नहीं बनती, हमारी बिल्डिंग में भी एक है, वो सबको नीचे शराब पी के सबको नीचे गाली देता है, नो बडी लाइक्स दैट गाय, और वो समझता है कि वो बड़ा रिस्पेक्टेबल है। एनीवे, तो इट्स नॉट इंडियाज़ प्रॉब्लम कि हम अपनी चीज़ें ठीक नहीं करते, और द वे थिंग्स आर, आई डोंट नो आगे क्या सिचुएशन रहेगी, बट नोबडी टेक्स पाकिस्तान वेरी सीरियस। तो ट्विटर पे लोगों को वीज़ा मिलते रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ठीक है नहीं बना सकते, रिलेशनशिप एक ऑडियल रख लो यार, कि क्या पता चलो यार हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, हमें शायद कोई ट्रेड करनी पड़े, हमें शायद कोई एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ जाए आने वाले वक्तों में। अब देखें, स्मॉग दोनों मुल्कों का मसला है, लेकिन हम बात ही नहीं करते, ठीक है ना, कि यार मिलजुल के इसको सॉल्व करें। लोग मर रहे हैं, नुकसान अपने मुल्क का ही हो रहा है, अपने लोगों का ही हो रहा है, राइट। तो हमने कुछ सारे दरवाजे बंद किए हैं। अब जब बिलावल साहब गए थे इंडिया, तो उन्होंने इंडियन सॉइल पे खड़े होकर जब आप बोलोगे बुचर ऑफ इंडिया टू अ लीडर, अब देखिए लीडर से आपके लाख इख्तलाफात हों, मगर वो उस मुल्क का तो लीडर है, उसका करोड़ों वोटर तो है, वोट बैंक तो है, उसके चाहने वाले तो हैं। तो अब आप जब इंडियन सॉइल पे खड़े होकर बुचर ऑफ गुजरात कह के एड्रेस करोगे, तो बोलेगा ठीक है फिर खल्ली वल्ली नहीं देते वीज़ा, 9 महीने बाद रिजेक्शन देंगे। हालांकि रिजेक्शन देने में क्या 10 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, अगर पेपर वर्क ही देखना है 9 महीने लटका के भी रखा और फिर मना भी किया। जुनीद भाई, आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। ये बुचर ऑफ गुजरात इंडिया में बैठ के नहीं बोला था, इंडिया में बैठ के कश्मीर चीखा था, ये दरवाजे बंद करके अपनी मीडिया को लेके बैठा था। और वो दीप क्या नाम है उसका, लेफ्टिस्ट, जिसकी बीवी वहां से टिकट लेके खड़ी है वेस्ट बंगाल से, याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसके साथ इंटरव्यू कर रहा था, कश्मीर चीखा था वहां पे। और इंडिया भाई वीजा क्यों दे, पहले ये बताओ ना मुझे। आपको वीजा भी दें, ठीक है, आपके लोगों को लिए हम पैसे भी भरें, हम खुद भर रहे हैं पैसे, इतने चूतिए हैं हम, वीजा भी दे रहे हैं और खुद पैसे ही भर रहे हैं। और इनसे बोल दिया ना किसी गरीब का इलाज कर दो, तो इनकी सांस फूल जाती है, इनकी मां हो जाती है 2 मिनट में, सीरियसली। और ट्विटर पे मैं ट्वीट करता हूं कि भाई मेरा इलाज करवा दो, नहीं करवाएगा कोई, उसका रिस्पॉन्स तक नहीं आएगा भाई, रिस्पॉन्स तक नहीं आएगा। ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, और झूठ बोलना तो खुद करके देख लो। एक बच्ची कैंसर से पीड़ित थी, वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कराने वाला कोई बंदा नहीं था, उसकी वीडियो तक वायरल थी। सोचो कैंसर में कितना पेन हो रहा होगा उस बच्ची को, उसकी वीडियो तक वायरल हुई थी। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट में किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी, ना ही हमारे डॉक्टर्स के, ना ही हमारे जो भी एनजीओ चलाते हैं, कि उस बच्ची के लिए कुछ कर दिया जाए, उस बच्ची को कोई दवाई दी जाए ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। सोचो, कितने सारे ऐसे पेशेंट होते हैं ना, कि हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुआ था ना, कितनी बार हुआ हूं एडमिट, कोरोना के अंदर तो कितनी बार हुआ, हफ्ते 1.5 तो 3 हफ्ते रहा हूं। ऐसे पेशेंट देखे मैंने, ऐसे पेशेंट देखे जिनके पास पैसा नहीं। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे को ब्लड की इतनी जरूरत पड़ी थी, अननोन बंदा मेरे पास आया, वो दिल्ली के अंदर वो फायर में कुछ था, वो बंदा आया, करे कि भाई तेरे को ब्लड की जरूरत होगी ना तो मैं दूंगा। 9 यूनिट ब्लड मंगाया था डॉक्टर्स ने, 9 यूनिट, सोच लो कितना ब्लड चढ़ा होगा मेरे को। अननोन बंदे ने हेल्प कर दी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले चूचू के मुरब्बे 1 नंबर के, एक्स्ट्रा पैसा लिया, एक्स्ट्रा हर चीज करी। मेरा भाई सुबह से भूखा बंदा घूम रहा था ब्लड के चक्कर में। मेरा एक फ्रेंड दिल्ली पुलिस में था, उसको बोला, वो ब्लड दे के गया 1 यूनिट, 9 यूनिट की जरूरत थी मुझे। मेरे भाई ने कैसे अरेंज करा होगा, सोचने वाली बात है। उसके बाद फिर मेरे को प्रॉब्लम हुई, ब्लड कम हुआ, मेरी सिस्टर ने अरेंज करा किसी ऑटो वाले बंदे से, ऑटो वाला बंदा मेरे को देके गया ब्लड। मैं हफ्ते मैं हॉस्पिटल में रहा हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहा हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा हूं। कोरोना के टाइम पे मैंने पेशेंट ऐसे देखे, मैं खुद मरने को हो रहा था,
ऑक्सीजन लेवल मेरा इतना डाउन हो गया था, मैं खुद मरने को था, दूसरे क्या बोलूं मैं। अगर शायद उस डॉक्टर ने मेरे को वो इंजेक्शन नहीं दिया होता तो शायद मैं बचता भी नहीं। तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगी, अननोन बंदा आपकी हेल्प कर देगा बेशक से, गवर्नमेंट नहीं करेगी। और रही बात पाकिस्तान की, तो भाई पाकिस्तान आज से 22 साल 50 साल बाद भी ना ऐसे ही रहेगा। रीजन सबसे बड़ा, जो तुम्हारी मेन बीमारी है ना, तुम उस बीमारी को हटा ही नहीं रहे हो। तुम्हारी आर्मी के बड़े बड़े जो लोग रहेंगे उनके ऊपर तुम्हारा कोई शिकंजा ही नहीं है, उनको पेल के भगाओ। तुम्हारी आर्मी का मोराल खत्म हो चुका है, भाग जाते हैं भाई, अपना वो इस्तीफा दे के भाग रहे हैं, इस्तीफा दे के भाग रहे हैं तुम्हारी आर्मी के लोग जो छोटे होंगे, क्योंकि उनके हत्ते कुछ चढ़ते ही नहीं। जो बड़े होंगे, आर्मी चीफ हो गया, कर्नल जनरल हो गए, ये लोग आईएसआई के चीफ हो गए, ये लोग तो पैसा उड़ाते हैं आराम से। इनको जुकाम हो जाता है, ये साले लंदन भग जाते हैं, पेरिस भग जाते हैं। तुम लोग कहां जाओगे? एक इंडिया का वीजा लेने के लिए तुम लोग मर रहे हो। और भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तुम्हें वीजा नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी जो छवि बनी पड़ी है ना, तुम्हारा कैरेक्टर जो बना पड़ा है, इसलिए नहीं मिलता। हमें मिल जाता है, चाहे हम ईरान घूम के आए फिर चाहे अफगानिस्तान घूम के आए, हमें वीजा मिल जाता है इसलिए। आप लोगों को नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों की छवि ऐसी है। 7-8 देशों ने आपको लात मार के भगाया है, लात मार के भगाया आप लोगों को। मुस्लिम कंट्री ने, ईरान जैसी कंट्री ने, टर्की जैसी कंट्री ने, ग्रीस ने, जॉर्डन ने, यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, आपको भगा रहे हैं सब। गेट आउट पाकिस्तानी का नारा लगता है। आप लोग जापान में जाके एक लड़की के साथ क्या करते हो? तो वीजा मिलना इम्पॉसिबल है ना। इंडिया में आके क्या करोगे पता नहीं। जैसे बांग्लादेशियों के लिए स्टॉप कर दिया ना, वैसे आपके लिए भी कर दिया है। और मैं कहूंगा जो लोग भाई गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, चलो मेरा नहीं यार, उन लोगों का तो ख्याल रखो जो लोग बेचारे ज्यादा तकलीफ में हैं। तकलीफ में तो हूं, पेन किलर लेता हूं, खाता हूं, फिर चलता हूं, वो भी ज्यादा नहीं। तो बस फिर तो जब आपको पता है कि यार ज़रूरत पड़ सकती है या फिर ज़रूरत ना भी हो, अब देखिए एक मोहल्ले में हमने रहना है ज़िंदगी भर, यू कैन नॉट पिक फाइट्स विद योर नेबर्स। हमें अब सीख जाना चाहिए ये चीज़ें। हमने बड़ा नुकसान उठाया इस चीज़ का, हम बहुत आइसोलेटेड है। तो लेकिन नहीं, हमें लड़ना झगड़ना है और हर वक्त यही टोन रखनी है। तो बस फिर अब क्या कर सकते हैं बेटा। अब गुड लक टू यू। बाकी है कि अल्लाह करे कोई ना कोई रास्ता निकल आए, वीज़ा मिल जाए। अगर कोई सुन रहा है, आई डोंट नो, इंडिया में बहुत लोग सुनते हैं इस चैनल को भी, अगर कोई सुन रहा है, कोई इस तरह का कुछ कर सकता है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। और किसी की जान बच सकती है। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है यार, कल को कुछ काम ही आ सकता है मुल्क के। सो या चलें, गुड लक टू यू बेटा एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। इंडिया में सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे होंगे, लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। रीजन सबसे बड़ा, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपके देश में आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी बनते जुनूद भाई, इंसान नहीं बनते ना। सबसे बड़ी बात यह है। सुन बहुत लोग रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन हेल्प कोई नहीं करेगा। ठीक है, इंसानियत होती है, इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। सऊदी के अंदर आपका ही एक पाकिस्तानी था, 45 लोगों की जान बचाई थी, उसमें 21 या 22 इंडियंस थे। तो उस बंदे को 26 जनवरी को अवार्ड दिया जा रहा है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया से ट्रेड करने के लिए मरी जा रही है। इंडिया ने अभी इनवाइट करा अखंड भारत इवेंट करके, 150 साल हो चुके हैं उसको। तो उस इवेंट में पाकिस्तान ने हाँ कर दिया है। क्यों? ताकि रिश्ते अच्छे हो सके, ट्रेड चालू हो सके। और ठीक है, मैं मना नहीं करता, ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंडिया में सस्ता पड़ता सबको, बाहर से लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ सस्ता पड़ता है वहां से, इसलिए। और ठीक है, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के एनजीओ को बोलना चाहूंगा एक चीज, जो आप लोग इन लोगों के लिए करते हो, अपने इंडियंस के लिए भी करके देख लो एक बार।
आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उन डॉक्टर्स के लिए बोलूंगा जो लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। अपने लोगों का फ्री में एक बार ट्रीटमेंट करके देखो, किसी ऐसे बंदे का जिसको जरूरत हो। आप लोग उसकी डेड बॉडी तक नहीं देते हो यार, मजाक बना रखा है आपने कोई। मजाक बना रखा है, सीरियसली मजाक बना रखा है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो? क्या अपने देश के लोगों के लिए पहले इनको खड़ा होना चाहिए या दूसरे देश के लोगों के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।